एक और एग्जाम और फिर से वही कहानी। मुझे नहीं पता कितनी बार ये वीडियो हम लोगों को बनाना पड़ेगा और कब जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ डिसीजन इस पर लेने वाली है। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी लोगों से एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा जो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब सीबीआई की अभी ताजा ताजा रिपोर्ट आई है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन जो कि पोस्टपोन होने के बाद में 25 जुलाई को होने वाला था। यानी कि कल और आज आप लोगों के दो पेपर्स हुए, जिसके अंदर आज लाइफ साइंस यानी कि एक बड़ा पेपर था। काफी ज्यादा स्टूडेंट इस पेपर के अंदर बैठते हैं और जैसे ही पेपर संपन्न हुआ है आपके लिए एक ऐसी न्यूज आ गई है, हमारे लिए एक ऐसी न्यूज आ गई है जिस न्यूज ने फिर से हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एनटीए यानी कि हमारी ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कंडक्शन प्रोसेस है, क्या न्यूज है इसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि इस प्रकार के वीडियो मुझे नहीं पता कितनी बार हर एक यूट्यूब चैनल पर या कितनी बार न्यूज चैनल्स कवर करेंगे इस चीज को। आखिर क्यों इस पर कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है मुझे नहीं पता है, बट अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि फिर से चर्चा ये आई है कि जो अभी अभी हाल ही में सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन हुआ, अभी थोड़े टाइम पहले बोला ये जा रहा है कि इस पेपर के ऊपर भी चीटिंग वाले जो आरोप है वो लगाए गए हैं। और ये जो पेपर हुआ है इस पेपर के अंदर इस बार चीटिंग का जो तरीका है वो एनीडेस्क एप्लीकेशन, एक प्रकार की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो रिमोट एक्सेस देती है। मान लीजिए मुझे आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर एक्सेस चाहिए है तो मैं अपने घर पे बैठ के आपके एनीडेस्क नंबर से क्या कर सकती हूँ, आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर रिमोट एक्सेस ले सकती हूँ। अब आप सोच के देखिए किस लेवल पर यहाँ पर फिक्सिंग चल रही है। अगर बात किया जाए इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर तो हुआ ये है कि कोई एक मोबाइल फोन जो था वो मिला एक एम्प्लॉय के पास और वो जो एम्प्लॉय था वो एज एन इन्विजिलेटर वहां पर लगे हुए थे। उनके पास में कुछ 4 स्पेशल स्टूडेंट्स के फोन नंबर रोल नंबर और उनकी सारी की सारी जो सबकी सब जो डिटेल थी, सारी की सारी डिटेल उसकी गिवन थी। ये जो आईपी था ये शेयर था, ठीक है ना, ये जो आप लोगों का आईपी एड्रेस था ये शेयर किया गया था इंडिविजुअल के साथ में। और अब फाइनली हुआ ये कि इस वजह से यहाँ पर जो है एनीडेस्क एप्लीकेशन का यूज करके इन 4 स्टूडेंट के कैंडिडेट के जो स्क्रीन है उसके ऊपर रिमोट एक्सेस लिया गया और इस तरीके की जो गड़बड़ है वो हुई। ये हुई यहाँ पर है जी, ये हुई है मेरठ के अंदर। तो मेरठ सिटी के अंदर जो है वो ये गड़बड़ घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर भी भाई यहाँ पर अभी काम हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पर जो आपकी स्पेशल टास्क फोर्स ऐसा कहा जा रहा है इसे लगाया गया है और ये जो पेपर लीक का जो रैकेट है इसे ढूंढने की बात की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ जो है वहां पर ये चीज हुई और फिर वही सवाल वही बात, मतलब अभी अभी थोड़े टाइम पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने सभा के अंदर आके बोला कि पिछले 6 महीने के अंदर कोई लीक नहीं हुआ है। और हर बार कोई पेपर होता है और किसी ना किसी प्रकार का पेपर लीक की कोई ना कोई न्यूज आ जाती है। चलिए मान लेते हैं, आपकी बात से एग्री कर लेते हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पर वही होती है ना कि चिंगारी वहीं उठती है जहां थोड़ा भी आग होता है, धुआं वहीं उठता है जहां पर थोड़ा भी आग होता है। यानी कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा ना जिस वजह से लोग बाग न्यूज कवरेज बना रहे हैं। कोई ना कोई न्यूज, किसी ना किसी प्रकार की जो न्यूज है वो हम लोगों को देखने मिल रही है। पता नहीं क्या मतलब एग्जामिनेशन को बना दिया हमारे देश के अंदर। ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी न्यूज आप पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी, बट अब बात यही है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपके सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन का एक सेंटर था जहां पर सीबीटी बोर्ड ये कह रहे थे भाई ऑफलाइन, हम भी कह रहे थे कि ऑफलाइन में चीटिंग के चांसेस ज्यादा है, ऑनलाइन करा लो। ये देखिए भाई ऑनलाइन के अंदर अब एनीडेस्क का यूज करके जो है ये काम हो रहा है। ये जो पेपर था मैंने जैसा बोला कल पहली बार हुआ था, आज इसका दूसरा पेपर था। और अगर बात किया जाए तो ये जो मोबाइल फोन है ये भी मिल गया है, रोल नंबर, सिस्टम आईपीस, ये सारी चीजें मिल गई है। और जो प्रॉब्लम सॉल्वर है जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है वो भी उसी के बाहर से ही मिला है, यूनिवर्सिटी के बाहर से ही। अब पता नहीं क्या कहना है, बट हाँ यही है कि भाई अगर ऐसी सारी चीजें हो रही है तो अब इट्स हाई टाइम कि एजुकेशन मिनिस्टर और हमारी जो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इस पर कोई ना कोई डिसीजन ले। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि ये पेपर एनटीए को डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। एक नई कंडक्टिंग बॉडी आनी चाहिए जिसको इस रूप में यहाँ पर कुछ नए चेंजेस के साथ, कुछ कंसोलिडेटेड चेंजेस के साथ में आना चाहिए। और जितने भी हम डिमांड कर रहे हैं ना कि रीनेट एग्जामिनेशन हो जाए, मैं तो ये कह रही हूँ कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ, है ना, लेट्स सी क्या होता है। ये बताना भाई मेरा फर्ज था, मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिचुएशन हुई है। क्या इसके ऊपर नया न्यूज आएगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा ही क्या थोड़ा ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हूँ। पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बट मेरा ये वीडियो बना के आप सब लोगों को अवेयर करने का एक ही मोटिव है कि हम यहाँ से एक मैसेज भेज सकें एनटीए को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, कि अगर ऐसी न्यूज आ रही है
तो इस पर कोई ना कोई एक्शन तुरंत आपको लेना चाहिए, इमीडिएटली। धन्यवाद।